ऐलान किया गया मीटिंग के बाद। बिल्कुल, आपने देखा होगा मनसा देवी पैदल मार्ग, जिसका नाम शिरडी मार्ग है, वहाँ एक दुर्घटना हुई जिसमें कहीं लोग घायल हो गए और कहीं लोग जिनका कैलाशवास हुआ। छोड़ दो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया जो मृतक के परिवार वाले हैं उनको देने की घोषणा की है और 50,000 घायल को देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के पश्चात हमने मंदिर ट्रस्ट की ओर से 5 लाख रुपया जो मृतक के परिवार वाले हैं उनको दिया जाएगा और 1 लाख रुपया जो घायल है उनको दिया जाएगा। महाराज जी, घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, क्या कुछ आगे जो है निर्णय जो है? बिल्कुल, आपने देखा है कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हमारे यहाँ मनसा देवी में इससे भी चुगनी भीड़ आती है, ऐसा कुछ नहीं कोई भीड़ थी। मंदिर में भीड़ अक्सर हुआ करती है। सुबह 8:50 पे हमें सूचना मिले कि मंदिर के नीचे जो शिरडी मार्ग है वहां पे आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। और उस समय हमारा हरिद्वार पुलिस स्टेशन है, उसके सभी अधिकारी मनसा देवी में थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और हमारे जितने भी यहाँ के स्टाफ है सभी वहाँ पहुँचे। वहाँ देखा, वहाँ कई लोग घायल हो चुके हैं। सबको वहाँ से उठा करके जीडी हॉस्पिटल हरिद्वार में लिया गया ताकि उनको सही समय पे उपचार मिल सके। परंतु अनहोनी जो होनी थी वो हो गई, जिसमें से करीबन 6-7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और कई लोग उसमें घायल हैं। और अक्सर हमने देखा है कि हमने बड़े बड़े मेले यहाँ किए हैं, महाकुंभ का मेला हमने किया है, कावड़ का मेला हमने किया है। करोड़ों की संख्या में जब हरिद्वार में श्रद्धालु आता है, उसमें यहाँ लाखों की संख्या में यात्री आता है, कभी ऐसी घटना नहीं घटी। सावन का महीना है, बरसात का महीना था, किसी का पांव स्लिप हो गया। स्लिप होने के कारण पूरे कहीं लोग उसकी चपेट में आ गए, क्योंकि सीढ़ी नहीं है, खड़ी सीढ़ी है। और खड़ी सीढ़ी में जब आदमी चलता है उसमें कोई गिलापन होता है तो आदमी फिसल जाता है। वही घटना ये घट गई, जिसके लिए हम सब दुखी है। और हम माँ भगवती से यही विनती करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्स रेफर कर दिया है और बाकी लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। मैं खुद उनकी हालत देख के रहा हूँ, उनकी हालत ठीक है। और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। हमारे पूरे सीएमओ, सारे डॉक्टर्स, हमारे जिला अधिकारी, हमारे कप्तान, सारे लोग यहाँ पर हैं। और क्योंकि इसमें अधिकतर लोग मैंने जैसे उनसे बातचीत की, बिहार, बरेली, अन्य बाहर के क्षेत्रों के हैं। और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है और जो हर संभव मदद होगी सरकार इनकी करेगी। देखिए, जो इसके नॉर्म्स के हिसाब को मृतकों को, घायलों को जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। मैंने कहा ना, इसमें पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। अगर कोई जब तक उसकी जाँच न हो जाए टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कुछ अब करंट की बात कर रहे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है, ऐसा कोई जानकारी मुझे नहीं लग नहीं रही है। जब तक उसकी जांच ना हो जाए उसमें टिप्पणी करना। आपने ये लेकिन सवाल ये कि आखिर ये भगदड़ वाली बात आई कहाँ से? नीचे तो पड़ता, नीचे करंट फैला। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास ऐसी अफवाह फैली यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, इसके कारण से भगदड़ हुई। उसमें है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सबको यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल है जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर हैं उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो
घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। विभाग की सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो असमय बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने शिव चरणों में स्थान दें और उन सभी को परिवारजनों को सबको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान क्या करें। इस वक्त मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? जांच के लिए कोई जो लोग हताहत हुए उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल है उनको 50,000 रुपए की और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की मृतकों की संख्या क्या हुई है? देखिए अभी तक प्रारंभिक रूप से 6 लोगों की सूचना आई है और बाकी सारे लोगों का इलाज चल रहा है। ठीक, थैंक यू।